हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? अपन आपको बताने चल रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग के पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। जो हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंटिंग, इसके फर्स्ट चैप्टर में आपको दे रखा है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? देखो, पास्ट मतलब क्या हो गया? पिछला, यानी प्रीवियस। यानी प्रीवियस कोई एडजस्टमेंट हमको इस साल करना है। प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट हमें करंट ईयर में करना है। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं, अपने पार्टनर्स हैं ABC, 3 पार्टनर है, XYZ पार्टनर हैं, जो भी मान लें। इन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, सैलरी देना था, कमीशन देना था, अपने नहीं दिया, भूल गए। और इस साल पता चला, अपने को करंट ईयर में पता चला, तो अपन कैसे देंगे? अब पिछले साल का तो बुक्स ऑफ अकाउंट दोबारा हम पिछले साल में जाएंगे नहीं। उसका अकाउंट से एक बार जब अकाउंट वो क्लोज कर देते हैं, ओपन करते नहीं हैं। यानी जब मैंने आपको 11th में बताया था कि जब आपने पेपर पे एक बार लिख देंगे, डॉक्यूमेंट पे कोई भी रजिस्टर में, तो उसको रफ कट फिट करेंगे नहीं। इसके लिए हमने पढ़ा 11th में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर। कैसे करते थे? अपने को एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू एडजस्टमेंट करना पड़ता था। ठीक है, ऐसे ही अपन यहाँ भी पढ़ेंगे कि अपन इस करंट ईयर में आके कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। ठीक है, उससे इसका सुधार करेंगे पिछली गलतियों का। ठीक है, इसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के साथ अपन चलते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है, ABC 3 पार्टनर है एक फर्म में। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2017। इसका मतलब ये हुआ, 3 पार्टनर है फर्म में, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, पिछले 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से अपन रह गए। ठीक है, यही बोल रखा है यहाँ पे कि इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से, 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से अपन रह गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 10% पर एनम। पार्टनर कौन है? ABC पार्टनर है। ठीक है, देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी अलाउड, जो इनका कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए जो इनका कैपिटल था, A का था 1 लाख रुपए, B का था 80,000 और C का था 70,000। अब अपने को एडजस्टमेंट एंट्री करना है। कैसे सुधार करेंगे? गिव नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री विद वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के थ्रू अपने को एडजस्टमेंट एंट्री करना है, इस गलती का सुधार करना है। ठीक है, ये 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से अपन रह गए, कैसे देंगे? हाँ, गलतियाँ होती हैं, कुछ नालायक होते हैं हमारे जैसे, जो गलतियाँ कर देते हैं। हो जाती है गलतियाँ, पता नहीं कैसे हो जाती है, लेकिन गलतियाँ हो जाती हैं। तो अपन उसका सुधार कैसे करेंगे? ठीक है, आज अपन बताते हैं। पहले पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या दे रखा है पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में? इफ़ आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होने के बाद कुछ एरर्स का पता चलता है। ठीक है, सम एरर्स आर ओमिशंस आर डिस्कवर्ड इन द अकाउंट्स। यानी कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ भूल चूक होता है, जो रिकॉर्ड करने से रह जाते हैं। ठीक है, कवर्ड करने से रह जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मे नॉट हैव बीन अलाउड। अलाउ नहीं था लेकिन हमने दे दिया। अलाउ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, या चार्ज और अलाउ, चार्ज किए या अलाउ कर दिए हायर रेट और लोअर रेट, हायर रेट से या फिर लोअर रेट से। जैसे यहाँ दे रखा है, हमने अलाउ नहीं था, हमने अलाउ कर दिया, चार्ज कर दिया, या फिर हायर रेट से कर दिया, या फिर लोअर रेट से कर दिया। ठीक है, ऐसी गलतियों का हम सुधार कैसे करेंगे? ऐसी गलतियों का सुधार करते हैं अपन, देन अंडर सच सर्कमस्टांसेस, ऐसे केसेस में
अकाउंट जब एक बार ओपन हो जाता है ना, अकाउंट्स पर एक बार जब क्लोज हो जाता है अकाउंट, तो दोबारा उस अकाउंट को रीओपन नहीं करते। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाता है तो अपन रीओपन नहीं करते, अपन क्या करते हैं, पास एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सच केस में एरर्स एंड ओमिशंस और रेक्टिफाई बाई रिकॉर्डिंग एडजस्टमेंट एंट्री। हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री रिकॉर्ड करके अपन इसका सुधार करते हैं। ठीक है, चलो ये लो, ये क्या है, ये एक टेबल दिख रहा है, डब्बा दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, जिसको जो समझ में आए वो बोल सकता है। ठीक है, हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें बस ये समझ में आ रहा है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। एडजस्टमेंट के लिए हमने एक एक स्टेटमेंट टाइप में दिख रहा है। ठीक है, किसी को डिब्बा दिखे तो डिब्बा ही समझना, जैसे समझ में आए आप वैसे ही समझना। ठीक है, ये लो 3 कॉलम इसमें, पार्टिकुलर्स एक्स एंड वाई। ए और बी क्या दे रखा है, ए और बी, ए बी। ठीक है, देखो क्या करना, ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जब केस होना तो ऊपर हमेशा डेबिट लिखना, और नीचे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए क्या होता है, इनकम होता है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। ठीक है, ये लिख लेना आप लोग। अब मैं लिखा नहीं, लेकिन आप लोग लिख लेना। क्या कर दिया, जो गलतियां हमने कर दी वो गलती अपन लिख लेंगे, और क्या करना चाहिए, जो करना चाहिए उसको नीचे लिखेंगे। जो गलती कर दिया हम यहाँ लिख लेंगे, क्या करना चाहिए था, जो करना चाहिए था उसको यहाँ लिख लेंगे। अब डिफरेंस निकालेंगे, जब डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, तो जो सेक्रीफाई कर रहा है, देखो यहाँ अगर पहले एक्स, यहाँ पे एक्स पहले जो पाता था उससे ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे, यानी ये क्या कर रहा था, ये सेक्रीफाई कर रहा था ना। मान लो पहले 10,000 था, यहाँ 15,000 आ रहा है, तो सेक्रीफाई कर रहा होगा ना। पहले 10,000 पाता था, जबकि किसके हिस्से में 15,000 आ रहा है, तो उसमें वो सेक्रीफाई कर रहा होगा ना। तो उस पार्टनर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, यानी जिसका बैलेंस ज़्यादा है उसको क्रेडिट करेंगे, और जिसका बैलेंस कम आ रहा है, पहले ज़्यादा था अब कम आ रहा है, यानी पहले गेन कर रहा होगा तो उसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, यानी जो बैलेंस ज़्यादा आएगा वो क्रेडिट रहेगा, जो बैलेंस कम आएगा वो डेबिट हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 10 था, ठीक है, और यहाँ पे 15 आ रहा था, आ रहा है, तो पहले सेक्रीफाई कर रहा होगा ना। कितने सेक्रीफाई कर रहा था, 5 रुपये से। अब ये ज़्यादा वाला बैलेंस कौन सा है, 15 वाला है, तो 15 का बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट कर देंगे, यानी एक्स को क्रेडिट कर देंगे, तो एक्स के यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 5 रुपये से। ठीक है, इसका यहाँ पे मान लो पहले 10 था, अब 5 आ रहा है, तो क्या कर रहा है, ये मैंने बताया था आपको, डेबिट लिखना है क्रेडिट लिखना। बैलेंस कौन सा ज़्यादा है, डेबिट वाला क्रेडिट वाला, डेबिट वाला कितना ज़्यादा है, 5 रुपये ज़्यादा है, तो इसका बैलेंस कौन सा आएगा, डेबिट। तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे, वाई को, वाई डेबिट हो जाए कितने से, 5 रुपीज़ से। ये एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ठीक है, यानी ये क्या, पहले मान लो मैंने आपको बताया इसका पहले 10 था, अब 5 आ रहा है, सॉरी 15 आ रहा है, तो पहले सेक्रीफाई कर रहा होगा ना। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हुआ कि नहीं हुआ, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना था, हमने क्रेडिट कर दिया है। दोनों तरफ से दे सकते हो, हमने बताया डेबिट क्रेडिट कैसे, ऊपर डेबिट लिखो नीचे क्रेडिट लिखो, जिसका जो बैलेंस आ रहा है वो बैलेंस लिख देंगे, उस साइड में लिख देंगे। यहाँ देख लो पहले एक के हिस्से में 10 था, अब 15 आ गया, यानी ये सेक्रीफाई कर रहा होगा पहले, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पहले 10 था, अब 5 आ रहा है, यानी पहले गेन कर रहा था 5 रुपये से, 5 रुपीज़ से, अब इसको गेन कर देंगे 5 रुपीज़ से, डेबिट कर देंगे। ठीक है, ये आपका ओवरव्यू था एंट्री करने का। ठीक है,
अब आप बताने चल रहे हैं सॉल्यूशन। देखो वही मैंने आपको बताया, जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनना था, ए का कैपिटल कितना था क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन में चल जाए पहले, यह कैपिटल 10,000, 1,80,000, 70,000 कैपिटल है इनका। इनको हर साल 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, 3 ईयर्स का नहीं दिए तो दे देंगे। कैसे देंगे, आ जाओ यहाँ देखो। देखो 1,00,000 रुपीज़ का 10% के हिसाब से एक साल का कितना इंटरेस्ट बना, 10,000। तो 3 ईयर्स तक कितना बनेगा, 30,000। यानी इसको 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। इसका कितना है, बी का 80,000 कैपिटल है, 10% के हिसाब से 1 ईयर का होगा 8,000, 3 ईयर के हिसाब से हो जाएगा 24,000। सी का है 70,000, 10% के हिसाब से एक साल का होगा 7,000, 3 ईयर का हो जाएगा 21,000। टोटल मिला के कितना हो जाएगा 75,000। यानी 75,000 का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000 का नहीं दिया तो क्या उतने से प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ होगा। जब वो प्रॉफिट पार्टनर लेके गए होंगे अपने घर 75,000, कैसे लेके गए होंगे, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन न दे रखा हो तो क्या करते हैं, इक्वली बांट देते हैं। तो हमने क्या किया, उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 75,000 को इक्वली बांट दिया था। आया समझ में, क्या कर दिया था, इक्वली बांट दिया था 75,000 को। किस रेशियो में, कोई रेशियो नहीं हो तो इक्वली बांट देंगे, तो मैंने वो इक्वली बांट दिया। ठीक है, क्या करना चाहिए था, तो हमको क्या करना चाहिए, वो 75,000 हमको ऐसे देना चाहिए था, 30,000, 24,000, 21,000 देना चाहिए था, हमें दिया नहीं, दे दिया। ऊपर डेबिट नीचे क्रेडिट। ठीक है, अब बैलेंस कौन सा ज़्यादा है, इसका बैलेंस, किसका बैलेंस ज़्यादा है, पहले वाले में ए और बी, इसका बैलेंस क्रेडिट है ना, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो 5,000 से मैंने क्रेडिट लिख दिया। फिर बी पहले 25 था अब 24 है। ठीक है, तो कौन सा बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट या क्रेडिट। यहाँ देखो डेबिट बैलेंस ज़्यादा या क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो 1,000 डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो मैंने 1,000 डिफरेंस लिख लिया और यहाँ आप लिख दिया डेबिट। ठीक है, फिर सी पहले 25 था, प्रॉफिट पहले 25 प्रॉफिट लेके गया होगा, लेकिन अब कितना लेके जा रहा है, अब उसको ऐसे करना चाहिए था, हमको 21,000 रुपये देना चाहिए। यानी वो क्या है, 4,000 रुपये ज़्यादा लेके जा रहा था, यानी 4,000 ज़्यादा गेन कर रहा था 4,000। तो मैंने डेबिट साइड ज़्यादा है तो मैंने इसको भी डेबिट लिख दिया। अब एंट्री कैसे करेंगे, देखो एंट्री हमको कैसे करना है, डेबिट किसको करना है, बी और सी को डेबिट करना है, क्रेडिट किसको करना है, यहाँ पे ए को क्रेडिट करना है। हमने कर दिया, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ऐसे भी देख लो या फिर ऐसे देख लो, मैंने बताया था गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। देखो यहाँ पे पहले 25 था, 25 था, अब कितना है 30 है। तो क्या गेन कर रहा था, क्या पहले पहले सेक्रीफाई कर रहा था। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मैंने बताया था, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या होते हैं, ऑलवेज क्रेडिट। तो मैंने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, बी क्या कर रहा है, सी क्या कर रहा है, ये लोग क्या करते थे, पहले 25 पाते थे, अब कितना पा रहे हैं, 24 पा रहे हैं, 24 पा रहे हैं। तो पहले गेन करते थे ना, तो गेनिंग पार्टनर को क्या करते हैं, ऑलवेज डेबिट। तो बी और सी को अपन क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। एडजस्टमेंट एंट्री लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री में। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं आएगा।
नेक्स्ट इसके और भी एडजस्टमेंट है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अपन बंद करते हैं आज इसे।